जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हमारी हिंदी की ये 7वीं क्लास होने जा रही है। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें मैंने उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो सभी साथी हमारे इस वीडियो के साथ जुड़कर उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लाभ अवश्य लें। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए ऐ, ऑप्शन बी ओ औ, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो इसमें ए ऐ ओ औ यानी कि उपयुक्त दोनों, ए और बी ये दोनों ऑप्शंस जो हैं संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जिसमें 4 स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर आते हैं। जिसमें से संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाए कितनी होती है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। वो हैं ए ऐ ओ औ। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? यानी कि जीभ के आधार पर जो स्वरों के भेद बताए गए हैं वो कुल 3 भेद हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें ये बताना है कौन सा स्वर मध्य स्वर है। ऑप्शन ई ऐ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आ उ औ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य स्वर कौन सा होता है जो जीभ के मध्य से बोला जाए, वह होता है मध्य स्वर। तो इनमें से कौन सा मध्य स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ वर्ण जो है ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए ऐ ये जो है अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अग्र स्वर के अंतर्गत। उसके बाद है ऑप्शन सी आ उ औ, ये सभी आते हैं पश्च स्वर के अंतर्गत। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा मध्य स्वर है, तो आ वर्ण ऐसा है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है? कौन सा वृत्तमुखी स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी री ऐ। तो इसमें ये बताना है कौन सा वृत्तमुखी स्वर है। तो वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद बताए गए हैं। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? जिनके बोलने पर ओंठों का आकार वृत्त के आकार का हो जाता है, वो होते हैं हमारे वृत्तमुखी स्वर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उ और उ ये वृत्तमुखी स्वर हैं। क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे ओंठ वृत्त के आकार के हो जाते हैं। और इसमें जो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन डी है री ऐ, ये सभी अवृत्तमुखी स्वर हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से
कौन सा संवृत्त स्वर है? कौन सा संवृत्त स्वर है? ऑप्शन ए है ई कोमा उ री। ऑप्शन बी है ए कोमा ओ। ऑप्शन सी है आ। ऑप्शन डी है आ कोमा आए कोमा औ। तो इनमें से कौन सा संवृत्त स्वर है? तो मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। इसमें पूछा गया है कि कौन सा संवृत्त स्वर है। तो इसमें कौन सा संवृत्त स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई कोमा उ री। ये सभी जो है संवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कौन सा अर्धसंवृत्त स्वर है? कौन सा अर्धसंवृत्त स्वर है? ऑप्शन ए ई कोमा उ री। ऑप्शन बी ए कोमा ओ। ऑप्शन सी आ। ऑप्शन डी आ ऐ औ। तो इनमें से कौन सा अर्धसंवृत्त स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए कोमा ओ। ये जो है अर्धसंवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सा विवृत स्वर है? विवृत स्वर मतलब जिसके बोलने से हमारा मुंह खुला रहता है, तो वह स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ई कोमा उ री। ऑप्शन बी ए कोमा ओ। ऑप्शन सी आ। ऑप्शन डी आ कोमा ऐ कोमा औ। तो इसमें से कौन सा स्वर जो है विवृत स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ वर्ड जो है ये विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सा स्वर अर्ध विवृत स्वर है? ऑप्शन ए ई उ री। ऑप्शन बी है ए उ। ऑप्शन सी है आ। ऑप्शन डी है आ कोमा ऐ कोमा औ। तो इनमें से कौन सा स्वर अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ ऐ और औ। ये सभी स्वर जो है अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं, जबकि आ जो है ये विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। ए कोमा ओ ये अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत आता है। और ई कोमा री ये जो है संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा संवृत स्वर, ऑप्शन बी में अर्धसंवृत स्वर, ऑप्शन सी में विवृत स्वर, ऑप्शन डी में अर्ध विवृत स्वर। चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन 7। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन सा नपुंसक वर्ण है? इनमें से कौन सा नपुंसक वर्ण है? तो नपुंसक वर्ण कौन से होते हैं? जो ना तो हुई स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो चलिए इसमें ऑप्शन ए देखेंगे आ कोमा आ। ऑप्शन बी ई कोमा ई। ऑप्शन सी ओ कोमा औ। ऑप्शन डी अंग कोमा आहा। तो इनमें से कौन सा जो है नपुंसक वर्ण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग और आहा। ये जो है नपुंसक वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। चलिए इसी के साथ इसमें अंग को क्या कहते हैं? अंग को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग।
चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन है? इनमें से कौन सा अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन है? ऑप्शन ए या कोमा वा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी हा। तो इनमें से कौन सा अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या कोमा वा। ये जो है अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है? ऑप्शन ए या कोमा वा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी हा। तो इनमें से कौन सा वर्ड जो है लुंठित वर्ड या प्रकंपित व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रा जो है ये लुंठित और प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? ऑप्शन ए या कोमा वा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी हा। तो कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ला। जो वर्ड है ये पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सा काकल्य व्यंजन है? तो कौन सा काकल्य व्यंजन है? ऑप्शन ए या कोमा वा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी हा। तो इनमें से कौन सा काकल्य व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हा वर्ड जो है ये काकल्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए या और वा क्या है? ये अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन है। ऑप्शन बी जो रा वर्ड है ये किस में आता है? ये लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहेंगे इसे। ऑप्शन सी ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन डी हा क्या है? ये एक काकल्य व्यंजन है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और उसके बाद तीनों सा, ये जो है अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वर्ग कौन से होते हैं? जैसे का से लेकर जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें जो है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और तीनों सा और सा ये जो है हमारे अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये अघोष वर्णों की संख्या हो जाती है हमारी कितनी? 13 अघोष वर्ण हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14।
तो घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31। घोष वर्ण होते हैं 31 और अघोष वर्ण होते हैं 13। अब देखेंगे कि घोष वर्ण 31 कौन कौन से होते हैं। चलिए, ये जो है वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें, अंतस्थ प्लस सभी स्वर और हा, ये सभी वर्णों को मिलाकर के कुल हमारे सघोष वर्ण कितने हो जाते हैं? 31। अघोष वर्ण कितने हैं? 13। वर्ग का पहला वर्ग और दूसरा और तीनों सा मिलके हमारे बनते हैं अघोष वर्ण, और सघोष तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ग और अंतस्थ प्लस स्वर प्लस ह वर्ण को मिलाकर के हमारे कुल 31 सघोष वर्ण बन जाते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सघोष वर्णों की संख्या होती है 31। चलिए, इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। तो इसमें अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है 19। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा स्तंभ और इसी के साथ चारों अंतस्थ व्यंजनों को मिलाकर के हमारे कुल अल्प प्राण व्यंजन हो जाते हैं 19। तो ये है हमारे कुल 19 अल्प प्राण व्यंजन। चलिए, इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। तो महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाप्राण वर्णों की संख्या हो जाती है 14। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 14। तो अब हम देखेंगे महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा हमारा वर्ग का दूसरा और चौथा स्तंभ और इसी के साथ ऊष्म व्यंजन जो है हमारे स और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन मिला करके कुल हमारे 14 महाप्राण वर्ण बन जाते हैं। चलिए, अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी राजपुत्र, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी पीताम्बर। तो इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल। ये जो है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिसके टुकड़े करने पर हमें कोई सार्थक अर्थ ना मिले तो वो होता है हमारा रूढ़ शब्द, और जिसमें हमें कहीं पर संधि के बारे में पता चले तो वो हो जाता है हमारा यौगिक शब्द, और जहाँ पर हमें बहुव्रीहि समास के बारे में पता चले तो वो हो जाता है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? राजपुत्र। तो ये राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र, या इसे हम कह सकते हैं राज प्लस पुत्र। तो ये है राजपुत्र। ये जो है हमारा आ जाएगा यौगिक वर्ण
यौगिक शब्द के अंतर्गत। इसी प्रकार ऑप्शन सी पंकज, ये क्या है, कमल का पर्यायवाची है। और ऑप्शन डी पीताम्बर, पंकज और पीताम्बर जो है ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सी और डी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, उर्दू, नेपाली, गुजराती, पंजाबी। ऑप्शन बी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मुंडारी, खड़िया। ऑप्शन डी मणिपुरी, खासी, दफला। तो इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी, उर्दू, नेपाली, गुजराती, पंजाबी। ये सभी भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। इसी प्रकार ऑप्शन बी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी द्रविड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन सी मुंडारी, खड़िया, ये जो है आष्ट्रिक भाषाएं हैं। ऑप्शन डी मणिपुरी, खासी, दफला, ये चीनी तिब्बती भाषाएं हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और इन 5 उपभाषाओं की कुल कितनी बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं की कुल 18 बोलियां हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निहि स्पृह का अर्थ है। निहि स्पृह का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जो स्पर्श रहित हो। ऑप्शन बी जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन सी जो प्रेम रहित हो। ऑप्शन डी जो प्रेरणावान हो। तो निस्पृह का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इच्छा रहित हो उसे कहते हैं निस्पृह। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उपत्यका कहते हैं। ऑप्शन बी प्राणियों के पेट का एक अंग। ऑप्शन सी पर्वत का शिखर। ऑप्शन डी पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए मनन, ऑप्शन बी बेध्यान, ऑप्शन सी मनवा, ऑप्शन डी अन्य मनस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य मनस्क। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहेंगे अन्य मनस्क। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति कही जाती है। ऑप्शन ए घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन बी
चट मंगनी पट ब्याह। ऑप्शन सी दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऑप्शन डी आम के आम गुठलियों के दाम। तो बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति कही जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, धूप में बाल सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए उम्र के अनुसार अनुभवी न होना। ऑप्शन बी बूढ़ा हो जाना। ऑप्शन सी अत्यधिक समझदार होना। ऑप्शन डी रोगी होना। तो धूप में बाल सफ़ेद होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उम्र के अनुसार अनुभवी न होना। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मण। ऑप्शन बी पक्षी। ऑप्शन सी दांत। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो द्विज शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ब्राह्मण, पक्षी, दांत ये सभी द्विज के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए ये थे आज के हमारे कुल 25 क्वेश्चन। तो आप लोगों को हमारे द्वारा तैयार किया गया ये कंटेंट ये कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो सभी साथी हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें तथा जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, राम राम।